अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हाफिज मुबश्शिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम मौलाना फजल रहमान साहब पर लगाए गए इल्जामात के जवाब देंगे। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ और इन सारी कुव्वतों को आगाह करता हूँ, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा बाप भी इसराइल को तस्लीम नहीं करता। लोग कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के जो बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं उसमें ज्यादातर मदारिस के स्टूडेंट्स होते हैं। जब तक जिंदा हूँ मैं मर गया तब मौलाना की पार्टी से निकलूंगा, वरना मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से मुझे कोई नहीं निकाल। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे में फरोख हबीब खोखर जैसे लोग भी जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के जलसों में कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी जाते हैं। जिस दिन किसी भी शहर में मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा होता है उस दिन आप उस शहर के मदरसों का विजिट कर सकते हैं। उस शहर के मदरसे अपने मामूल के मुताबिक चल रहे होते हैं और स्टूडेंट्स की तादाद भी मामूल के मुताबिक पूरी होती है। ये इस बात की दलील है कि मौलाना फजल रहमान साहब के जलसों में सिर्फ तालिब इल्म नहीं आते। अगर शौकिया तौर पर कोई तालिब इल्म आ जाता है ये अलग बात है, लेकिन किसी भी मदरसे में मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे की वजह से छुट्टी नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त भी हैं, हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं और हुकूमत के दोस्त भी होते हैं, हर किसी पर, हर इदारे पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो इदारा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी खड़ा होता है। जब मौलाना फजल रहमान साहब किसी इदारे पर तनकीद कर रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि मौलाना फजल रहमान साहब उस पूरे के पूरे इदारे पर तनकीद कर रहे होते हैं। उसके कुछ कामों पर तनकीद कर रहे होते हैं या उस इदारे के कुछ लोगों पर तनकीद कर रहे होते हैं। उस इदारे के बाकी लोग मौलाना फजल रहमान साहब से मोहब्बत करते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग मौलाना फजल रहमान साहब से मोहब्बत करते हैं। अगर इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामिक लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो सियासी तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में मौलाना फजल रहमान साहब जैसा मजबूत लीडर नहीं मिलता। इस वजह से तमाम इदारे, इस वजह से तमाम मजहबी शख्सियात, हर तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग मौलाना फजल रहमान साहब से मोहब्बत करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हर हुकूमत के साथ ही होते हैं, इक़्तिदार की लालच में हर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मुशर्रफ दौर में तो मौलाना फजल रहमान साहब ने 7 साल सख्त अपोजिशन की है। मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के खिलाफ अगर कोई बंदा खड़ा हुआ था तो वो MMA का सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब था। उसी दौर में मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान ने वोट भी दिया था। PTI वाले जितनी भी मुखालफत कर ले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, मगर ये बात तो हकीकत है कि 2002 में आपके लीडर, PTI वालों के लीडर इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान साहब को वोट दिया था मुशर्रफ के मुकाबले में। हर पार्टी का एक विजन होता है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विजन लेके आई थी कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन वो अपने विजन पर पूरा नहीं उतर सकी। नून लीग का विजन था वोट को इज्जत दो, आजकल आप लोगों ने देखा है कि वो अपने विजन पर कितना पूरा उतरे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन था कि भूख मिटाओ, आप लोगों ने देख लिया है कि उन लोगों ने कराची के अंदर, सिंध के अंदर कितनी भूख मिटाई है और कितने ही तरक्याती काम किए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब पर इल्जाम लगाने से पहले ये देख लिया करें कि मौलाना फजल रहमान साहब किस तरह की सियासत करते हैं। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस्लाम मुखालिफ कोई कानून आता है तो उसकी मुखालफत करना। मौलाना फजल रहमान साहब का विजन ये है कि मदारस की हिफाजत करना। मौलाना फजल रहमान साहब का विजन है मसाजिद की हिफाजत करना। मौलाना फजल रहमान साहब का विजन है कि अपने इस्लामिक तबका के लोगों की हिमायत करना, उनके साथ खड़े होना। अब इसके आप लोगों ने बहुत सारी मिसालें भी देखी हैं। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग भी मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ़ करते हुए नजर आते हैं। इस्लामिक नज़रिए के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की इज्जत करते हैं। ये देखें, ये होता है अपने विजन पर खड़े होना। आखिर में मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि आप लोग जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लें मौलाना फजल रहमान साहब पर, लेकिन आप लोग खुद देखेंगे, आप लोगों ने पहले भी देखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब बांग्लादेश जाते हैं या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं तो इस्लामिक मकतबा फ़िक्र के जितने भी लोग हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तवक्को से भी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। आप लोग जो मर्जी कह लें, मगर मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामिक लीडर थे, हैं और रहेंगे।